राजधानी दिल्ली में एक ऐसा हादसा जिसके बाद कई छात्रों की जान चली गई। दिल्ली आए थे यूपीएससी की तैयारी करने, फ्यूचर में अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन किसको पता था एक घटना के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये मर्डर है या फिर हादसा, ये इस पर भी सवाल खड़ा होता है। करप्शन का भी मामला एक तरह से है, क्योंकि तमाम सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं जो कि अथॉरिटी ले दे के दे देती है, पैसा लेती है, जिसके बाद रिश्वत के लेते वो अधिकारी, वो अफसर जो उस समय होता है वो मुहैया करा देता है। और इस तरह से तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं, तमाम जो स्कूल्स हैं, वो चल जाते हैं। पढ़ाई करने आए थे दिल्ली, उनका सपना अधूरा ही रह गया। अधूरे सपने के साथ इस दुनिया को वो अलविदा कर गए। इस तरह से पानी बरसने के बाद वाटर ब्लॉकेज होती है, जो सड़कें हैं वो भर जाती हैं, लोग डूब जाते हैं, गाड़ियां डूब जाती हैं, गाड़ियां बह के चली जाती हैं। इसकी जवाबदेही कब तय होगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उन तमाम पार्षदों, एमएलए, एमपी, मंत्री और जो एजेंसी हैं उन पे भी एफआईआर दर्ज होगी? नहीं होगी, क्योंकि आप लोग सो रहे हैं, आप लोग नहीं जाग पाएंगे। अपना वोट बांटते रहिए धर्म के नाम पे, अन्य चीजों के नाम पे, लेकिन अपनी सुविधाओं के नाम पे वोट मत दीजिएगा। ऐसी ही जिंदगी जीते रहिए, कभी आप भी चपेट में आएंगे तो शायद आपको इस बात का एहसास हो पाए। राजधानी दिल्ली में एक ऐसा हादसा जिसके बाद कई छात्रों की जान चली गई। राजधानी दिल्ली आए थे यूपीएससी की तैयारी करने, फ्यूचर में अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन किसको पता था एक घटना के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये मर्डर है या फिर हादसा, ये इस पर भी सवाल खड़ा होता है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक इंस्टीट्यूट जहां पे यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है। बीते रोज दिल्ली में बारिश होती है और इस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाता है, जिसके बाद कई छात्र उसमें फंस जाते हैं और ये ऐसा ट्रैप होता है जिसमें 3 छात्रों की मौत हो जाती है। दरअसल ये यूपीएससी की पढ़ाई करने दिल्ली आए थे। इनका अरमान था कि आने वाले समय में वो एक अधिकारी बनेंगे और सेवाएं देश को और देश की जनता को देंगे, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही इस तरह ये मौत की चपेट में आ गए। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है ये सेंट्रल दिल्ली के क्षेत्र में आता है। डीसीपी सेंट्रल मंदावा हर्षवर्धना ने क्या कहा है, सुनिए। आज करीब 7 बजे शाम को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि राजेंद्र नगर एरिया में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफ़ी और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर कि एग्जैक्टली हाउ दैट एंटायर बेसमेंट गॉट फ्लडेड, बट इट अपीयर्स दैट द बेसमेंट गॉट फ्लडेड वेरी फास्ट ड्यू टू विच सम पीपल गॉट ट्रैप्ड इनसाइड दैट बेसमेंट। इसको इमीडिएटली हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो एनडीआरएफ और फायर के टीम्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कि सर्च ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। बीइंग टोटली डार्क, बीइंग अ डीप completely flooded basement and also because there is a lot of furniture and other things in that basement, जिसके कारण वो पानी में तैरने लगता है। तो you can imagine कि the rescue operation becomes difficult, but they are very trained teams, which are doing their trained teams which are doing their very best। वो अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक एक फीमेल डेड बॉडी मिला है और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं लोगों से और आप सबसे भी अपील करता हूं कि यहाँ पर भीड़ लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह का बाधा ना पहुंचाएं। जिन लोगों का सीन पे कोई काम नहीं है वो यहाँ से चले जाएं ताकि इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि आपने डीसीपी सेंट्रल को सुना, 7 बजे शाम को कॉल आई, जिसके बाद पुलिस जो है वो इस मशक्कत में लग गई। साथ ही फायर सर्विस के लोग और एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और पानी को निकालने का प्रयास किया।
क्योंकि बेसमेंट में कई लोग थे और उसके चलते रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद अब जो है 3 छात्रों की जान इसमें गई है, जिसमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद जो लेटेस्ट जानकारी है वो डीसीपी सेंट्रल मंदावा हर्षवर्धन ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई है और जो मृतक हैं उनकी भी जानकारी साझा की है और किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है वो भी सेंट्रल डीसीपी ने जानकारी दी है। सुनिए। कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तानिया सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा उन सब के खिलाफ। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से आपने जानकारी सुनी, मृतक नवीन और मृतक श्रेया, साथ में एक अन्य जो युवती है उनकी जान गई है। इसमें आखिर जिम्मेदार कौन है? पैसे की लालच में कई लोग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, इस तरह की चीजें खोल लेते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं। ये करप्शन का भी मामला एक तरह से है, क्योंकि तमाम सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं जो कि अथॉरिटी ले दे के दे देती है, पैसा लेती है, जिसके बाद रिश्वत के लेते वो अधिकारी, वो अफसर जो उस समय होता है वो मुहैया करा देता है, और इस तरह से तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं, तमाम जो स्कूल्स हैं वो चल जाते हैं। पहले भी एक हादसा देखा था आपने कि इस बिल्डिंग से बच्चे कैसे कूद रहे थे, आग लग गई थी। इनके पास इमरजेंसी के लिए कोई भी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, बावजूद इसके ये लोग तमाम अपने इंस्टीट्यूट चलाते हैं और ये साठगांठ प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलजुल के चलती रहती है। इस इंस्टीट्यूट के सीईओ अभिषेक गुप्ता और चेयरमैन वीपी गुप्ता हैं। तमाम जानकारी के तहत आपने देखा किस तरह जो ये युवा और युवती थे ये चपेट में आ गए एक इंसिडेंट की। अब एफआईआर दर्ज हुई है, किसकी लापरवाही थी, क्यों पर्याप्त चीजें नहीं थी, ये सवाल खड़े होते हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है, लेकिन एक बात आपको और याद रखनी चाहिए, दिल्ली के अंदर जो स्थिति है वो बेहद खराब है। थोड़ी सी बारिश होती है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, पानी भर जाता है। आपको याद होगा सड़कों पे पानी इस कद्र भर गया था कि डीटीसी के ड्राइवर ने अपनी जान दी, कई गाड़ियां फंस गईं, कई लोग डूब के मर गए। लेकिन क्या एफआईआर उस निगम पार्षद, उस एमएलए, उस एमपी पे भी होगी, या फिर जो एजेंसी है एमडी उसके अधिकारियों पे भी होगी? ये अपने आप में सवाल है। जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो इंडिविजुअल के तहत कार्रवाई पुलिस कर देती है, क्योंकि जो बिल्डिंग है, जो स्कूल है, जो इंस्टीट्यूट है वो किसी ओनर का है। लेकिन जो सरकार में बैठे नेता, शासन प्रशासन के लोग जो हैं उनकी लापरवाही से, उनके ना काम करने की वजह से जो रोड ब्लॉकेज होती है, जो पानी भरता है, उसमें जो लोग मर जाते हैं, उसके ऊपर क्या एफआईआर उन लोगों पे होगी, ये भी एक सवाल है। जो इस तरह की आपने घटना देखी है, जो पढ़ाई करने आए थे दिल्ली, उनका सपना अधूरा ही रह गया, अधूरे सपने के साथ इस दुनिया को वो अलविदा कर गए। इस तरह की घटना पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। साथ ही जो हालत है राजधानी दिल्ली की और दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों की, जिस तरह से पानी बरसने के बाद वाटर ब्लॉकेज होती है, जो सड़कें हैं वो भर जाती हैं, लोग डूब जाते हैं, गाड़ियां डूब जाती हैं, गाड़ियां बह के चली जाती हैं, इसकी जवाबदेही कब तय होगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उन तमाम पार्षदों, एमएलए, एमपी, मंत्री और जो एजेंसी हैं उन पे भी एफआईआर दर्ज होगी? नहीं होगी, क्योंकि आप लोग सो रहे हैं, आप लोग नहीं जाग पाएंगे। अपना वोट बांटते रहिए धर्म के नाम पे,
अन्य चीजों के नाम पे, लेकिन अपनी सुविधाओं के नाम पे वोट मत दीजिएगा। ऐसी ही जिंदगी जीते रहिए, कभी आप भी चपेट में आएंगे तो शायद आपको इस बात का एहसास हो पाए। इस पूरी घटना पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।